हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16। मैं हूँ मोनी और अभी सुबह के बज गए हैं 6। और जैसे ही सुबह में राधा रानी उठी थी तो वैसे ही राधा रानी का पूरा कपड़ा गीला था। यानी कि रात में राधा रानी ने जब बाथरूम किया था तो उसकी वजह से राधा रानी का सारा कपड़ा गीला हो गया था। तो जब मैं सुबह के टाइम में देखी, जब राधा रानी सुबह के टाइम में पॉटी की तो उस टाइम में मैंने देखा तो इसका सारा कपड़ा गीला था। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाबू का कपड़ा मैं चेंज कर दूं, और कपड़ा चेंज करने के साथ साथ मैं थोड़ा इसको रेडी भी कर दूं। तो सुबह के टाइम में ही मैंने इसे अच्छे से रेडी कर दिया था। तो मैं इसे जॉनसन बेबी का क्रीम लगा रही हूँ। तो सर्दी हो या गर्मी हो, हमेशा मैं इसे जॉनसन बेबी क्रीम लगाती हूँ। और यहाँ पे इसको मैं काजल लगा रही हूँ। तो काजल लगाने में तो ये बहुत ज़्यादा नखरा करती है और सारे बच्चे करते हैं। और फिर यहाँ पे इनके पापा बोल रहे थे कि राधा रानी को 2 चोटी बनाना। तो आजकल राधा रानी 2 चोटियाँ बना रही हैं और मैं तो एक ही चोटी बनाती हूँ, क्योंकि एक ही चोटी बनाने में राधा रानी बहुत प्रॉब्लम करती है। लेकिन इनके पापा कहते हैं कि 2 चोटी बनाना, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब राधा रानी 2 चोटी बनाती है तो थोड़ा ज़्यादा क्यूट लगती है और एकदम गुड़िया जैसी लगती है। तो इसी के लिए वो हमेशा बोलते हैं, और वो वहीं पे खड़ा थे तो बोल रहे थे कि 2 चोटी ही बनाना। तो हम कहे ठीक है, 2 ही चोटी बना देते हैं। जब बेटी को पापा को पसंद है तो क्यों ना 2 चोटी बना दें। तो यहाँ पे राधा रानी को मैं अच्छे से रेडी वेडी कर दूंगी, और रेडी वेडी करने के बाद फिर उसके बाद राधा रानी खेलने भी लगेगी। तो उसके बाद मैं बाकी सारे काम करूँगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बाबू रेडी हो गई थी और बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रही थी, क्यूट लग रही थी। और सच में ये 2 चोटी में बहुत प्यारी लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है। और इसे मैं दे दूँगी इनके पापा को। फिर मैं यहाँ छत पे आ गई थी खिंद्रा पसारने के लिए। तो जैसे कि आप लोग को पता है, मेरे पास 2 ही खिंद्रा हैं। तो एक दिन मैं बिछाती हूँ और फिर एक मैं सुखाती हूँ। तो एक मैंने बिछाऊँगी और एक मैं सुखाने के लिए डाल दी हूँ। और यहाँ पे जो गर्म वाला सफ़ेदा, ये सफ़ेदा मैं रात में बिछाती हूँ, क्योंकि रात में बाबू बहुत ज़्यादा सुसु करती थी, इसलिए मैं ये सफ़ेदा भी साथ में बिछाती हूँ। और ये सारे जो आप कपड़े देख रहे हो ना, तो ये सारे कपड़े मैंने शाम में ही धोकर और बाल्टी में करके मैंने रख दिया था, ताकि जैसे ही सुबह मॉर्निंग हो उसी टाइम में मैं कपड़ा छत पे डाल दूँगी, टंगना पे डाल दूँगी। क्योंकि सुबह के टाइम में मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं कपड़ा धोऊँ या खाना बनाऊँ, क्योंकि छोटा सा बाबू है। इसी के लिए ये सारे काम मैं शाम में ही कर लेती हूँ। और गर्मी के टाइम में मुझे शाम में ही कपड़ा धोने में अच्छा भी लगता है। फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी और सबसे पहले मैंने 1 गिलास गर्म पानी मैं पी ली थी, और उसके बाद मैं 1 कप चाय पीऊँगी। तो एवरीडे का तो मेरा यही रूटीन होता है। और जैसे जैसे अब गर्मी आ रही है, वैसे वैसे तो दिन बहुत बड़ा करेंगे, लेकिन फिर भी मेरा टाइम कैसे निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता। और ये रही हमारी मॉर्निंग की चाय। और चाय वाय पीने के बाद मैं सीधा रूम में आ गई थी, क्योंकि बाबू का सोने का कोई टाइम टेबल नहीं है, कब वो सोने के लिए रोने लगे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जैसे जैसे राधा रानी बड़ी हो रही है तो वैसे वैसे वो दोपहर के टाइम में बहुत कम सोती है। बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं तब वो जाकर 1-2 घंटा सोती है। तो अगर उसको सुलाने का टाइम आता है तो इनके पापा ही सुलाते हैं, क्योंकि मैं उसको नहीं सुलाती हूँ। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको आधा घंटा टाइम दूँ और उसको मैं सुलाऊँ। क्योंकि जब मैं उसको सुलाने लगती हूँ तो वो तो सोती नहीं है, और उसके चक्कर में मुझे नींद आने लगता है और मुझे आलस भी आने लगती है। तो इसीलिए, और सुबह के टाइम में मेरे पास बहुत सारे काम भी होते हैं, तो इसलिए मेरे को टाइम भी नहीं मिल पाता है कि मैं बाबू को सुलाने में इतना टाइम दूँ। तो सुलाने वाला काम तो इनके पापा ही करते हैं। तो इसी के लिए सबसे पहले मैं बेड की ही सफाई करती हूँ, क्योंकि राधा रानी का सोने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। और जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा शैतानियाँ उसकी बढ़ती जा रही है, और अकेले उसे संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि वो कभी भी एक जगह शांत बैठती नहीं है। अभी तो वो फ़िलहाल गुरकती है, और अब उसके अंदर क्या एक्टिविटी आने लगा है, वो खड़ा भी होने लगी है। जैसे कि वो बेड पे खेलती है तो बेड को पकड़ के वो खड़ा हो जाती है, दीवार को पकड़ के खड़ा हो जाती है। चाहे हम बैठे रहते हैं तो हमें भी पकड़ के खड़ा हो जाती है। तो राधा रानी का बर्थडे भी बहुत नज़दीक आ रहा है, 16 फरवरी को उसका बर्थडे है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि मैं राधा रानी का बर्थडे सेलिब्रेट कर पाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत है पैसों को लेकर। और यहाँ सुबह के टाइम में सबसे पहले मैं विंडो यानी कि खिड़की मैं खोल दे रही हूँ, और आप देख सकते कितनी अच्छी वाली धूप आ रही है। और यहाँ पे मैं इस तरीके से पर्दा लगा दूँगी। इससे क्या होता है कि धूल मिट्टी भी जो खेत के होते हैं वो घर में नहीं आते हैं, और हल्की फुल्की हवा आती है और धूप आते हैं। फिर
यहाँ पे मैं राधा रानी का बोतल मैं बनाने लगी थी, क्योंकि सुबह के टाइम में जब तक वो दूध नहीं पीती है तब तक उसे नींद भी नहीं आता है। तो इसी के लिए ये सारे काम मैं पहले से ही रेडी रखती हूँ, ताकि उसे रोने से पहले मैं उसके हाथ में बोतल दे दूँ। और ये जो आप दवा देख रहे हो ना, ये हेमोपैथी की दवा, और ये दवा मैं इधर इसको दे रही हूँ। तो मैं इसे बहुत टाइम से दे रही हूँ। इससे क्या होता है कि बच्चों में दाँत आने में भी दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राधा रानी क्या कर रही हैं। तो जब भी मैं रूम में नहीं रहती हूँ तो वो ऐसे ही करती है। ये जो ड्रॉअर आप देख रहे हो ना, तो ये ड्रॉअर खोल कर और जितना भी सामान होता है ना इसमें, ये सारा सामान बिखेर देती है और बेड के नीचे भी फेंक देती है। और वो साइड में जो ड्रॉअर है, दोनों साइड में ड्रॉअर दिया हुआ है, तो वो साइड में मैं ताला मार के रखती हूँ, लॉक में लगा देती हूँ। लेकिन ये आगे वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसी के लिए मैं ताला नहीं मारती हूँ। और इसमें सारे यूज़ करने वाले ही सामान होते हैं। और आप देख सकते हैं ये किस तरीके से शैतानियाँ कर रही हैं, और इसका ये पूरा टाइम चलते रहता है। इसी के लिए मैं क्या करती हूँ, इस ड्रॉअर के पास मैं हमेशा 2 तकिया मैं लगा कर रखती हूँ, ताकि राधा रानी खोल ना पाए। लेकिन ये बहुत बार तो ऐसा करती है कि तकिया हटाकर ये खोलती है। तो इसकी शैतानियाँ इस तरीके से देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, और कभी-कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि ये काम को बहुत बड़ा कर देती है। क्योंकि ये काम मैं तुरंत करती हूँ और तुरंत में ये सारा काम बिखेर देती है। तो कभी-कभी गुस्सा भी आता है और कभी-कभी इसे देखकर मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और यहाँ मैं किचन में आ गई थी, और यहाँ मैं आज धनिया की चटनी पीस रही हूँ। तो ये धनिया अभी इन्होंने तुरंत खेत से लाया है तोड़कर, तो ताज़ा धनिया था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं सबसे पहले चटनी पीस लेती हूँ। और आज का खाना बहुत ही सिंपल है, एकदम बिहार का फेमस खाना है, और मेरे ख्याल से सभी लोगों को पसंद आएगा ये खाना। तो आज तो मैं बहुत सिंपल खाना बनाई हूँ, चावल, दाल और चोखा, और उसके साथ मैं धनिया की चटनी मैं बना रही हूँ। तो इस तरीके का खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो चोखा मैं बना रही हूँ ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे एकदम। मैंने इसमें हरा धनिया, प्याज और हरा मिर्चा ये सारे डाल के, और कुछ मैंने इसमें मसाला भी मैंने डाला था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मसालेदार खाना ही खाना पसंद है। और यहाँ खाना बन के रेडी हो गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने राधा रानी को मैं खिला रही थी खाना, चावल और दाल। तो जब भी मैं बनाती हूँ खाना, तो सबसे पहले मैं राधा रानी को खिला देती हूँ, उसके बाद इनके पापा खाते हैं। तो इसे खिलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो मैं हमेशा इसे पकड़ के खिलाती हूँ, वरना ये पूरा छत्ता पे एकदम राउंड मारती है, और इसके पीछे मुझे खाना लेकर दौड़ना पड़ता है। और सच में प्रतिदिन मेरे साथ ऐसा ही होता है कि यहाँ पे मैं बोरा बिछाती हूँ कि ताकि एक जगह बैठ के राधा रानी खाएं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। फिर उसके बाद मैं नहा ली थी, और नहाने वाने के बाद मैं रूम में आ गई हूँ। और सबसे पहले मैं हल्का फुल्का मेकअप करूँगी। तो आज मैं कोई मेकअप नहीं कर रही हूँ, बस मैं अपने फेस में एलोवेरा जेल मैं लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा सा लिप बाम लगाकर और सिंदूर लगा लूँगी। तो यही मैं बेसिक मेकअप करती हूँ। और अगर कभी कभी मुझे रील्स वीडियो वगैरह शूट करना होता है, तो उस दिन मैं थोड़ा बहुत क्रीम या लिपस्टिक वगैरह ये सारे मेकअप में ऐड कर लेती हूँ। वरना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम मेकअप करूँ, उससे क्या होती है कि स्किन भी डैमेज नहीं होती है। तो इसी के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम मेकअप करूँ। तो ब्लॉग जब मैं शूट करती हूँ तो उसके लिए तो कोई ख़ास मेकअप करना कोई बनता नहीं है। बट जब मैं रील्स वीडियो वगैरह शूट करती हूँ ना, तो उसमें हल्का फुल्का अगर मेकअप होता है तो फेस भी अच्छा दिखता है, और वीडियो भी बनाने में मज़ा आता है। तो फिर यहाँ पे मैं एक ब्रेड्स चोटी मैं बना लूँगी लंबा सा। तो इस तरीके से मैं चोटी बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बाल जो हैं बहुत छोटे हैं, तो इसी के लिए मैं बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी मैं बना लेती हूँ। फिर यहाँ पे जो लाइट है ना, ये कभी अप डाउन हो रही थी, कभी कभी इतना ज़्यादा वोल्टेज आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ, और कभी कभी एकदम डाउन सा हो जा रहा था। और यहाँ पे राधा रानी रूम में सोई हुई है, इसी के लिए मैं फ़ैन चला दी हूँ ताकि उसकी नींद ना खुले, क्योंकि जब मैं पंखा चलाती हूँ तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक सोती है। तो अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले खाना खाने। तो आज का आप हमारा लंच थाली देख सकते हो। तो चावल, दाल और चोखा और धनिया की चटनी, और उसके साथ मैंने सलाद। तो ये सारा खाना वाना खा के फिर उसके बाद मैं आराम कर ली थी। और आराम करने के बाद ये शाम में मैं
सारा कपड़ा मेरा सूख गया था। तो धूप तो आजकल बहुत अच्छी आ रही है, अब तो धूप का टेंशन नहीं है और ना ही कपड़े सुखाने की टेंशन है, क्योंकि ये सारी टेंशन तो ठंड के मौसम में होती है, गर्मियों के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं होती है। कपड़े कब सूख जाते हैं बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और गर्मी के टाइम में आप जितना जल्दी छत पर से कपड़ा लाकर आप उसे अपनी अपनी जगह पर लगा दो, वही ज़्यादा अच्छा होता है। वरना अगर आप समय से कपड़ा नहीं लाओगे तो सारा कपड़ा इधर उधर उड़ जाता है, या आपके कपड़ा भी बहुत ज़्यादा डिस्कलर हो जाता है धूप की वजह से। और यहाँ पे राधा रानी सोकर उठ गई थी, तो फिर यहाँ पे बैठकर ये खेल भी रही थी और सारा कपड़ा ये बिखेर रही थी। तो इसका ऐसे ही चलते रहता। और यहाँ पे इनके पापा नहीं थे, इनके पापा मार्केट चले गए थे, क्योंकि सारी सब्जियां ख़त्म हो गई थी और कुछ किचन का सामान था जो लाना था, तो वो मार्केट चले गए थे। तो अगर वो घर पे रहते हैं ना तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता है बाबू का, और अगर वो नहीं रहते हैं तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है बाबू को लेकर, क्योंकि वो रहते हैं ना तो हमेशा इसे घुमाते रहते हैं और मैं बस अपने काम पे फोकस करती हूँ और वीडियो पे फोकस करती हूँ। लेकिन वो नहीं है तो मुझे काम भी देखना पड़ता है और वीडियो भी देखनी पड़ती है, और प्लस में मुझे बाबू को भी देखना पड़ता है। लेकिन मेरी सबसे पहले ज़िम्मेदारी ये है कि मैं अपनी बाबू को देखूँ, उसके बाद ही ये सारी चीज़ आते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही करते करते मेरा कपड़ा भी अच्छे से फोल्ड हो गया था। तो ये सारे काम अगर हो जाते हैं ना तो एकदम टेंशन फ्री हो जाता है, क्योंकि ये छत पर का काम रहता है, सारा कपड़ा अगर आप अपनी जगह पे अच्छे से रख देते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और ये जो आप साड़ी देख रहे हो एकदम बहुत सिंपल है, सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट है ये साड़ी। तो ये साड़ी पहन के मैं कल घूमने के लिए गई हुई थी थोड़ा खेत में, तो वो भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, मैं इस चैनल पे डालने वाली हूँ। तो वो भी वीडियो आप लोग देखिएगा और वीडियो एंजॉय करिएगा। बहुत ही खूबसूरत से सीन है। तो मैं तो हमेशा घर में ही वीडियो शूट की हूँ, लेकिन वो जो वीडियो है ना वो बाहर का वीडियो है। और थोड़ा मैं अपने खेत पे भी गई थी तो वो सारा चीज़ भी मैंने दिखाया है। तो वो वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। जो भी मेरे नए फैमिली हैं यूट्यूब फैमिली, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है। तो जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा और सभी के पास मेरी ये वीडियो पहुँचेगी, सभी लोग देखेंगे। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि और जितनी भी हाउसवाइफ हैं तो जो घर में काम करके बिल्कुल बोर हो जाते हैं और उनके पास बहुत टाइम है, तो आप लोग भी अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो। इससे क्या होगा कि आप भी अपने पैर पे खड़ा होंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। पूरा टाइम बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियो बनाते हो, आपके अंदर एक पॉजिटिव वाली एनर्जी आती है, काम करने की क्षमता बढ़ती है। तो जब से मैं यूट्यूब पे ब्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ ना, तब से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और काम करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है, कौन से काम करने। इससे क्या होता है कि आपकी जो घर भी हैं बहुत अच्छे से सेटलमेंट रहते हैं, साफ़ सुथरा भी रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा आलस कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों के जो घर होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाते हैं। फिर यहाँ पे राधा रानी को मैं दूध का बोतल देके मैं यहाँ इसको सुला दी थी, लेकिन ये कहाँ सोने वाली, ये बिल्कुल भी नहीं सोती है, क्योंकि इसे सुलाना होता है ना तो इसके साथ सोना पड़ता है तभी ये सोती है, वरना ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोती है। फिर यहाँ पे हमारे हस्बैंड आ गए थे मार्केट से और उन्होंने हमारे लिए चाट लाई थी। और ये जो चाट थी ना समोसा वाली चाट थी, तो मुझे समोसा वाली चाट बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे पापड़ी चाट भी पसंद है। तो जिन्हें भी हमारी चाट खानी है तो प्लीज़ आप लोग भी आ जाइए और आप लोग देख सकते हैं हमारे चाट कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर मैं चाट भी खाने लगी थी। तो यही थी हमारे आज की ब्लॉग। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। जो भी नए लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए, मैं हूँ मोनी, मैं मिलती हूँ आपसे अगली ब्लॉग में। तो टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर। और सच में चाट बहुत अच्छी थी और खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में